हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल ताबिश अब्बासी डेव में। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने मास्टर पाइथन सीरीज शुरू की हुई है और ये उस सीरीज की 6th वीडियो है। तो अगर आप भी पाइथन को एकदम मास्टर करना चाहते हैं और उसके एक प्रो डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इस सीरीज में जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो इसे एक बार जानने से पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने स्लाइसिंग के बारे में देखा था कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग कैसे करते हैं। किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग का एक छोटा सा अगर स्लाइस, छोटा सा टुकड़ा हमें चाहिए होता है तो उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसी को हम स्लाइसिंग बोलते हैं, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो ये हमने पिछली वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर हमारे पास कोई डेटा है तो उसका डेटा टाइप चेक करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है टाइप। हम उसके जरिए से उस डेटा का डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा था कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है और इस कंसेप्ट को हम टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। ये सब कुछ हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया है। और हमने ये भी देखा था कि टाइप कन्वर्जन कैसे होता है। जो इनपुट बाय डिफॉल्ट पाइथन रीड करता है वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में रीड करता है, उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है। तो उसको अगर हमें मैथमेटिकल उस पर कैलकुलेशन करना है तो उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना जरूरी हो जाता है और हमने इसे कन्वर्ट किया भी था। तो हमने ये टाइप कन्वर्जन पीछे वीडियो के अंदर देख लिया है। और हमने ये भी देखा था कि इंटीजर को अगर हमें इंटीजर में किसी चीज को कन्वर्ट करना है तो इंट ऑफ यूज करेंगे, फ्लोट के अंदर करना है तो फ्लोट ऑफ, स्ट्रिंग के अंदर करना है तो str ऑफ, बूलियन के अंदर करना है तो बूल ऑफ। ओके, तो ये सब कुछ हमने पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लिया है। अगर आप इन चीजों के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले उस वीडियो को देखें फिर इस वीडियो पर आए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर इन सारे कंसेप्ट का यूज होने वाला है। तो आज हम जानने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में और कंपेयरिंग नंबर्स, मतलब नंबर को कंपेयर करना सीखेंगे और स्ट्रिंग को भी कंपेयर करना सीखेंगे कि स्ट्रिंग को कंपेयर कैसे करते हैं। ओके, और इक्वालिटी के बारे में जानेंगे और एक कोड वॉक थ्रू भी करेंगे, एक छोटा सा कोड लिख के देखेंगे। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। सबसे पहली बात आती है रिलेशनल ऑपरेटर्स। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशनल ऑपरेटर्स। देखो, इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है ये ऑपरेटर होता है और रिलेशनल मतलब किसी दो वैल्यू के बीच में रिलेशन को बताने वाला, रिलेशन को समझने वाला ऑपरेटर है ये। रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर वैल्यूज, मतलब किन्हीं भी वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर को यूज में लेते हैं। और रिलेशनल ऑपरेटर उनका रिलेशन समझ के हमें एक बूलियन रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। ओके, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, इसका पहला ऑपरेटर है इज ग्रेटर देन, इसे हम इज ग्रेटर देन बोलते हैं, इसे हम इज लेस देन बोलते हैं। ये दोनों रिलेशनल ऑपरेटर हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मैंने एक काम किया, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने लिखा कि 5 लेस देन 10। ये देखो, जिसकी तरफ इसका मुंह खुला हुआ होता है इसका मतलब है कि वो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। ओके, तो मैं इसे बोल रहा हूँ कि भाई 5 जो है वो लेस देन है 10 से, और ये मेरी बात एकदम सही है, एकदम सच है, तो ये मुझे रिजल्ट देगा ट्रू। ओके, लेकिन मैंने इधर क्या बोला कि भाई 5 बड़ा है और किससे, 10 से, 5 बड़ा है 10 से। तो क्या ये मेरी बात सही है, क्या ये मेरी बात सच है? नहीं, मैं ये गलत बोल रहा हूँ। तो इसका रिजल्ट मुझे इसने दिया फॉल्स। ओके, तो इसको एक बार हम VS कोड के अंदर ट्राई करते हैं। तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा कि भाई 5 जो है वो बड़ा है 10 से, तो मुझे इसका रिजल्ट चाहिए, तो मैं इसे प्रिंट कर लूंगा। ओके, तो जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो देखते हैं कि मेरे पास क्या रिजल्ट आने वाला है। पाइथन लिखेंगे और फाइल का नाम, और ये देखो इसने मुझे फॉल्स दिया। क्यों? मैंने इसे क्या कहा कि भाई 5 बड़ा है 10 से, ये मेरी बात गलत है, तो इसने मुझे फॉल्स रिटर्न कर दिया। अगर मैं इसे लिखूं कि भाई 5 जो है वो छोटा है 10 से, जो 5 है वो छोटा है 10 से, तो ये मेरी बात सही है, तो इसे मुझे ट्रू रिटर्न करना चाहिए। तो ये देख सकते हैं इसने मुझे ट्रू रिटर्न किया। तो इस तरीके से ये जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं, इनके जरिए से हम दो वैल्यू को या दो से ज्यादा वैल्यू को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। अब कुछ और रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं इज इक्वल्स टू, ये हमारा होता है इज नॉट इक्वल्स टू, ये नॉट का साइन है, और ये हमारा होता है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये हमारा होता है इज लेस देन इक्वल टू। तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके इनको समझेंगे। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रिंट ये बता रहा है कि 2 लेस देन और इक्वल टू 2। अब आप देखिए 2, सबसे पहले इसे एक ऑपरेटर पे लीजिए, 2 लेस देन, क्या 2 छोटा है 2 से, क्या 2
छोटा है 2 से? नहीं, छोटा तो है नहीं, 2 तो बराबर है। अब ये इसे चेक करेगा, ये कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो गई। क्या 2 छोटा है 2 से? तो फॉल्स हो गई। अब ये इसे देखेगा क्या वो बराबर है? हाँ जी, 2 इक्वल्स टू 2, हाँ बराबर है, तो ये ट्रू हो गई। इन दोनों में से अगर एक भी ट्रू होती है तो ये इसे ट्रू प्रिंट करेगा। ओके, लेकिन अब यहाँ देखो, अब मैं इसे बोल रहा हूँ, ये मेरा होता है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। अब मैं इसे बोल रहा हूँ कि 4 इज नॉट इक्वल्स टू 1, जो कि मेरी बात गलत है, झूठ है। 4 इज नॉट इक्वल्स टू 1, क्या है मेरी बात झूठ है? ये मेरी बात सच है, ये मेरी बात सच है, इसलिए मैं इसे बोल रहा हूँ 4 इज नॉट इक्वल्स टू 1। 4 जो है वो 1 के बराबर नहीं है और ये मेरी बात सच है, तो इसने मुझे ट्रू प्रिंट कर दिया। ओके, तो इसको एक बार हम VS कोड के अंदर ट्राई करते हैं। 2 लेस देन और इक्वल टू 2 ये हमारे पास है, तो प्रिंट 2 लेस देन और इक्वल्स टू 2। इसका रिजल्ट एक बार चेक करते हैं क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 2 क्या छोटा है? नहीं। क्या बराबर है? हाँ, एक भी ट्रू हुई तो रिजल्ट आएगा ट्रू। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी? 4 इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो इसको भी एक बार लिखते हैं। 4 इज नॉट इक्वल्स टू 1, 4 नॉट इक्वल्स टू 1, कि भाई 4 बराबर नहीं है 1 के, जो कि एक सच बात है। मेरा रिजल्ट ट्रू आना चाहिए, तो आप देख सकते हैं मेरा रिजल्ट ट्रू आ चुका है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं क्या 3 इक्वल्स टू 3। इसमें सिंगल इक्वल टू में और डबल इक्वल टू में क्या फर्क है आप देख सकते हैं। अगर मैं ऐसे करता हूं तो मुझे सिंटैक्स एरर देगा। ये बोल रहा है एक्सप्रेशन कैन नॉट कंटेन असाइनमेंट, परहैप्स यू मीन डबल इक्वल टू। ये बोल रहा है भाई ये जो सिंगल इक्वल टू होता है ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। आप ये कंपेयर कैसे कर रहे हैं? अगर इधर कोई वेरिएबल होता, इस वैल्यू को हम उसके अंदर असाइन कर रहे होते, तब एक सिंगल इक्वल टू का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें कंपेयर करना है तो हम डबल इक्वल टू का यूज करेंगे। अब हम इसे बता रहे हैं कि भाई 3 बराबर है 3 के, जो कि एक सही बात है, सच बात है, तो ये हमें ट्रू प्रिंट करके दे देगा। तो इसको हम एक बार ट्राई भी कर सकते हैं कि प्रिंट करो 3 इक्वल्स टू 3, तो ये इसका रिजल्ट हमें देगा। ये बात सच है, ट्रू इसका रिजल्ट हमारे पास आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ट्रू इसने प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से ही हमारे रिलेशनल ऑपरेटर वर्क करते हैं। अब ये देखो, इसके अंदर कुछ कॉमन मिस्टेक्स हो सकती है इनको यूज करते वक्त। क्या हो सकती है? 2 लेस देन स्पेस इक्वल्स टू 3, यहाँ पर हमारा स्पेस नहीं होना चाहिए। देखो इनवैलिड सिंटैक्स, पाइथन बोल रहा है भाई आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये मेरा रूल है, आप इन दोनों के बीच में गैप नहीं दे सकते, स्पेस नहीं दे सकते, आपको ऐसे मिलाकर ही इसको लिखना पड़ेगा। ये एक सिंगल ऑपरेटर होता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 2 लेस देन और इक्वल्स टू 3, क्या 2 छोटा है 3 से? हाँ जी, बिल्कुल छोटा है, तो इसने ट्रू प्रिंट कर दिया। अगर बराबर होता तब भी ट्रू प्रिंट हो जाता। अगर 3 लेस देन और इक्वल्स टू 3 होता, बाई चांस यहाँ पे होता, अगर यहाँ पर 3 होता तो इक्वल टू वाली कंडीशन ट्रू हो जाती। फिलहाल लेस देन वाली ट्रू हो रही है, तो एक भी ट्रू होते ही ट्रू प्रिंट कर देगा। ओके, तो इसको हम चेक भी करते हैं। वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में भी आप देख सकते हैं 2.5। अब तक हम क्या कर रहे थे? ये जो हमारे इंटीजर हैं इन्हें चेक कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम फ्लोट को चेक कर रहे हैं। हम फ्लोट को भी कंपेयर कर सकते हैं। 2.5 छोटा है या बराबर है 3.2 से? भाई छोटा है, बराबर होने का तो सवाल ही नहीं है। 2.5 तो छोटा है, तो इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पर देखो 0.1 इज नॉट इक्वल्स टू 0.1। मैं बोल रहा हूँ कि भाई 0.1 बराबर नहीं है 0.1 के, तो ये क्या मेरी बात सही है? ये मेरी बात गलत है, तो इसने मुझे फॉल्स प्रिंट करके दे दिया। तो इस तरीके से ये रिलेशनल ऑपरेटर हमारे काम करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही इस तरीके से नॉर्मल क्वेश्चंस देखते हैं कि 10 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, इसका रिजल्ट क्या होगा? क्या 10 बड़ा है या बराबर है 10 के? अब आप देखें, इनमें से देखें क्या कोई सी कंडीशन ट्रू हो रही है। 10 ग्रेटर देन 10 विच इज इक्वल्स टू फॉल्स। 10 बड़ा नहीं है 10 से, तो ग्रेटर वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है। तो अब हम इक्वल टू पे इसे लगाकर देखेंगे। 10 इक्वल्स टू 10 बिल्कुल सही है। तो इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो उसका रिजल्ट हमेशा ट्रू आता है। ओके, तो इधर अब हम देख सकते हैं 4 इज नॉट इक्वल्स टू 4। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो 4 है वो नॉट इक्वल्स टू 4 है, कि भाई 4 के इक्वल नहीं है, जो कि मेरी बात गलत है। 4 तो 4 के इक्वल होता है, तो इसने मुझे फॉल्स प्रिंट कर दिया। ओके, इसी तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन है 2.53 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2.55। इसका क्या मतलब हुआ? 2.53 क्या बड़ा है 2.55 से? पहली कंडीशन ग्रेटर देन वाली हमारी फॉल्स हो गई। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन को देखेंगे, क्या बराबर है? ना तो वो बड़ा है ना ही वो बराबर है, तो दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर एक भी ट्रू होती तो ट्रू हो जाता, इसमें दोनों फॉल्स है, तो इसका रिजल्ट फॉल्स ही आएगा।
ओके, अब हम देखते हैं कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स के स्ट्रिंग्स को कैसे कंपेयर किया जाता है। मतलब आप देख सकते हैं ABC इक्वल टू ABC, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या है, ट्रू। इसको एक बार हम ट्राई करते हैं। अगर मैं लिखूं प्रिंट ABC, वो बराबर है किसके, वो बराबर है ABC के, तो जाहिर सी बात है ये भी बराबर, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो ये तो बराबर है, तो इसका रिजल्ट ट्रू आना चाहिए। और आप देख सकते हैं ट्रू आ भी गया है। तो एक बार स्लाइड पे चल के डिस्कस करते हैं। अब देखो CBA नॉट इक्वल्स टू ABC, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, इसका रिजल्ट आना चाहिए ट्रू। वो क्यों, देखो CBA बराबर नहीं है नॉट इक्वल्स टू ABC, जाहिर सी बात है हम ऐसे नहीं इसे चेक कर सकते, इनका सीक्वेंस भी मैटर करता है। यहाँ पर A पहले है, यहाँ पर C पहले है, तो ये बराबर नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें भी A है इसमें भी A है तो ट्रू हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। इनका सीक्वेंस भी मैटर करेगा और ये सेम भी होने चाहिए, वो भी मैटर करेगा। तो ये बोल रहा है कि भाई CBA इज नॉट इक्वल्स टू ABC विच इज इक्वल्स टू ट्रू, तो इसने मुझे ट्रू रिटर्न करके दे दिया। और मैं इसको एक बार यहाँ पर भी चेक कर सकता हूँ कि CBA क्या ये बराबर है, वहां पर नॉट इक्वल्स टू का साइन है, तो मैं ऐसे लगा दूंगा CBA नॉट इक्वल्स टू ABC। भाई साफ दिख रहा है CBA बराबर नहीं है इसके, तो ये बात मेरी ट्रू है, तो इसे मुझे ट्रू प्रिंट करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसने फिर से ट्रू प्रिंट कर दिया। ओके, तो इस तरीके से हमारी रिलेशनल ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं पाइथन जो हमारी लैंग्वेज है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मैंने आपको पहले ही बताया था। मतलब केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ, कैपिटल X और स्मॉल x, उसके लिए दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो कैपिटल X को अलग देखेगा और स्मॉल x को अलग देखेगा। आप देख सकते हैं ABC इक्वल्स टू ABC, देखो इधर भी ABC और इधर भी ABC। हालांकि रिजल्ट क्या आना चाहिए था, ट्रू आना चाहिए था, लेकिन वो उसके लिए ये कैपिटल A अलग है, ये स्मॉल a अलग है, वो इन दोनों चीजों को अलग अलग कंसिडर करता है, तो इसलिए इसका रिजल्ट फॉल्स आया। हम इसको एक बार चेक भी कर सकते हैं, ABC और ABC और इनको इक्वल टू क्या ये बराबर हैं, नहीं ये बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि पाइथन ए से अलग रीड करेगा और इसे अलग रीड करेगा, क्योंकि उसके लिए केस सेंसिटिव है, उसकी ये कैपिटल है, ये कैपिटल केस में है और ये स्मॉल केस में है, तो इसलिए ये इक्वल नहीं हो सकते। ओके, अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने वाले हैं, मैंने बताया था कोड वॉक थ्रू हम करेंगे, तो उस प्रोग्राम को हम समझेंगे। जो कंसेप्ट हमने अब तक सीखे हैं थोड़े से कॉन्सेप्ट उसके अंदर लगेंगे, तो आपके जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं उनका रिविजन भी हो जाएगा। तो हम एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं, चेक इफ द फर्स्ट 3 कैरेक्टर ऑफ द 2 स्ट्रिंग आर द सेम। यूजर से हम 2 स्ट्रिंग लेंगे और उनको चेक करेंगे कि उनके फर्स्ट 3 कैरेक्टर, मतलब फर्स्ट 3 कैरेक्टर APP और APP, मतलब अगर ये सेम है, अगर आपस में बिल्कुल सेम है, तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, वरना फॉल्स रिटर्न करना है। इनपुट फॉर्मेट कैसा होगा, पहला एक स्ट्रिंग देगा यूजर, दूसरे की स्ट्रिंग देगा, उसके बेस पर अगर इन दोनों के फर्स्ट 3 कैरेक्टर सेम हैं तो हमें ट्रू प्रिंट करना है, वरना फॉल्स प्रिंट करना है। आप देख भी सकते हैं कि इसके अंदर जो फर्स्ट 3 कैरेक्टर हैं वो सेम नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न हुआ है, फॉल्स प्रिंट हुआ है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों के फर्स्ट 3 कैरेक्टर जो है वो सेम है, तो ट्रू प्रिंट हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अब हमें इसका एक प्रोग्राम लिखना है। ओके, तो इसका एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यूजर से 2 इनपुट लेने हैं, तो इनपुट मेथड के जरिए से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट इनपुट को हम क्या करेंगे, फर्स्ट इनपुट को हम फर्स्ट वर्ड के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर स्टोर कर देंगे। ओके, और सेकंड इनपुट को हम सेकंड वर्ड के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर स्टोर कर देंगे। देखो अब यहाँ पर इनपुट वाला काम भी हमारा हो गया, और दूसरा काम हमें क्या करना है, फर्स्ट वर्ड जो भी आएगा उसके फर्स्ट 3 कैरेक्टर को हमें एक्सेस करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, फर्स्ट वर्ड्स फर्स्ट 3 कैरेक्टर, इस नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया कि फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट 3 कैरेक्टर जो होंगे वो मेरे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिए जाएंगे। और मैं उन्हें कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, स्ट्रिंग स्लाइसिंग जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पीछे पहली वीडियो के अंदर समझाया हुआ है, उस जरिए से मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो फर्स्ट वर्ड के मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाऊंगा, 0 से लेकर मुझे फर्स्ट 3 कैरेक्टर वो करना है ना, तो इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है और लास्ट वाला हमेशा एक्सक्लूड होता है, हमें इसलिए एक फालतू देना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो 0 1 2 3 मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा, तब उसके मैं शुरू के 3 कैरेक्टर एक्सेस कर सकता हूँ। अब मुझे सेकंड के चाहिएंगे, सेकंड वर्ड के फर्स्ट 3 कैरेक्टर मुझे चाहिएंगे, तो सेकंड वर्ड के अंदर से मैं निकालूंगा 0 से लेकर 3 तक। ओके, तो अगर मैं इनको प्रिंट करके देखूं, प्रिंट करो फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट 3 कैरेक्टर
और प्रिंट करो सेकंड वर्ड के फर्स्ट 3 कैरेक्टर, क्योंकि हमें ये तो चेक करना है यूजर से हमें 2 इनपुट लेने हैं, उसके फर्स्ट वर्ड जो वो देगा उसके 3 कैरेक्टर शुरू के और सेकंड के भी फर्स्ट 3 कैरेक्टर। अगर ये सेम होते हैं तो हमें ट्रू प्रिंट करना है और सेम नहीं होते तो हमें फॉल्स प्रिंट करना है। तो यूजर से हम लेके उन्हें चेक करते हैं कि हमारे पास फिलहाल वो कैरेक्टर आ भी रहे हैं या नहीं। तो मैं पहले से फर्स्ट इनपुट दे रहा हूँ एप्पल, एप्पल मैंने इसे दिया। सेकंड में दे रहा हूँ इसे एप्लीकेशन। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वर्ड के जो फर्स्ट 3 कैरेक्टर है वो प्रिंट हो गए हैं और सेकंड वर्ड के फर्स्ट 3 कैरेक्टर वो भी प्रिंट हो गए हैं। तो ये दोनों हमारा प्रोग्राम बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इनके फर्स्ट 3 कैरेक्टर सेम हैं दोनों के। अगर ये सेम है तब ट्रू प्रिंट होना चाहिए। तो मैं इनको ऐसे कर सकता हूँ कि प्रिंट, यहाँ पर हमारा रिलेशनल ऑपरेटर यूज होने वाला है कि फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट 3 कैरेक्टर जो कि इस वेरिएबल के अंदर पड़े हैं, अगर वो बराबर है सेकंड वर्ड के फर्स्ट 3 कैरेक्टर के साथ तो उनका रिजल्ट प्रिंट करो। अब अगर मैं इसे रन करूं तो एप्लीकेशन में इसे पहला वर्ड दे रहा हूं एप्लीकेशन, दूसरा दे रहा हूं एप्पल। अब देखो इनके फर्स्ट 3 कैरेक्टर जो है वो सेम है तो इसका रिजल्ट ट्रू प्रिंट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसने ट्रू प्रिंट कर दिया। अब हम इसको अलग वर्ड डाल के देखते हैं, मतलब जिसके फर्स्ट 3 कैरेक्टर सेम ना हो तो हमारे पास फॉल्स रिटर्न आना चाहिए, फॉल्स प्रिंट होना चाहिए। तो मैं डाल रहा हूँ ताबिश अब्बासी डेव। तो इसके फर्स्ट 3 कैरेक्टर मैच नहीं करते तो इसने मुझे फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो हमने जो अब तक कॉन्सेप्ट सीखे उसको हमने यूज भी कर लिया और हमने कुछ सीख भी लिया। की टेक अवेज देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या सीखा। तो इस वीडियो के अंदर हमने कंपेयर किया नंबर्स को, रिलेशनल ऑपरेटर्स को जाना और कंपेयर किया हमने स्ट्रिंग्स को, इक्वालिटी ऑपरेटर के बारे में हमने जाना। तो नेक्स्ट सेशन हमारा किस लिए होगा, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। तो अब आपको क्या काम करना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस ये काम करना है। देखो आप मेरी कितनी भी वीडियो देख लो, कुछ भी कर लो, कितनी भी वीडियो देख लो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप कुछ नहीं सीख सकते। जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको जिस भी वीडियो में समझाऊं आपको उनको प्रैक्टिस करना चाहिए। आप इनको प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। आप इनके रैंडम 5 क्वेश्चन, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन खुद से बनाइए और उनको कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट याद रहेंगे और जब आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत आपको पड़ेगी तो ये आपको एकदम याद रहेंगे। अगर आप इनको प्रैक्टिस में नहीं लेंगे तो आप इनको याद नहीं रख सकते। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।